सीएम के काफिले की कई गाड़ियां बंद रूट में शामिल की गई हैं। 19 गाड़ियां अचानक बंद। रतलाम के पास ये गाड़ियां बंद हुई। आपको बता दें कि गाड़ियों के डीजल में मिला था पानी। दोषी में पेट्रोल पंप से भरवाया गया था डीजल। गाड़ियों को धक्का मारकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया गया। तो सुरक्षा चूक को लेकर के प्रशासन अब जांच कर रहा है। सीएम के रूट में शामिल कई गाड़ियां अचानक बंद पड़ गई और इस गाड़ियों के बंद होने के पीछे वजह यह थी कि उसमें मिलावट वाला डीजल डाला गया था। जिस पेट्रोल पंप से यह डीजल डलवाया गया था, अब उसकी जांच की जाएगी। राजस्थान के अलवर जिले में टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ। गाड़ी में सवार बदमाशों ने ऐसा हुड़दंग मचाया कि आसपास सनसनी फैल गई। ये मामला अलवर के रामगढ़ क्षेत्र का है, जहां बहाला टोल प्लाजा पर थार गाड़ी सवार बदमाशों ने टोल कर्मियों को कुचलने की कोशिश की। इस दौरान गाड़ी टोल के बूथ से टकराकर पलट गई। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बदमाश उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। हादसे में एक टोल कर्मी को चोट आई है। तिराहा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया गया, जब टोल कर्मी ने गाड़ी से टोल मांगा तो गाड़ी में बैठा शख्स बदतमीजी करने लगा और मारपीट को उतारू हो गया। कुछ देर बाद उसके दूसरे साथी आए और मारपीट करने लगे। गुस्से में आकर बदमाशों ने तेज गति में गाड़ी को पीछे लिया और रॉन्ग साइड से गाड़ी को टोल कर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ में बदमाश से मुठभेड़ की घटना सामने आई है। बदमाश के पैर में गोली लगी। शोरूम मालिक पर गोली चलाई थी इस बदमाश ने और उसके पास हथियार भी बरामद किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां एक बदमाश के साथ मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शोरूम मालिक के ऊपर इस मामले में उसने हमला किया था और अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली से आज सुबह कौन सी बड़ी खबरें आ रही हैं, अब उस पर एक नजर डालिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में एक साड़ी की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे के समय दुकान बंद थी, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत नुक्कड़ नाटक के जरिए ड्रग्स से होने वाले नुकसान की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। आपको ये बता दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 2027 तक दिल्ली को नशा मुक्त करने का अभियान रखा है, जिसके तहत समय पर जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। दिल्ली में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर रेखा सरकार पूरी तरह से अलर्ट दिख रही है। कांवड़ यात्रा पर हुई समीक्षा बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने ऐसी योजना बनाई है जिसका लाभ हर एक श्रद्धालु को मिल सके। पुरानी व्यवस्था को हटाकर भ्रष्टाचार के हर विकल्प को खत्म किया गया है। सरकार की तरफ से कांवड़ सेवा समिति को पूरा सहयोग किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इस बार दिल्ली में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा। जगह जगह पर कांवड़ियों के लिए भव्य स्वागत द्वार बनाए जाएंगे, जिसमें हर तरह की मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी और इलाज की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बिना तथ्यों के कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। पिछली सरकार ने हर चीज में जमकर भ्रष्टाचार किया। इस तरह की ओछी राजनीति से आम आदमी पार्टी को बचना चाहिए। मॉनसून की दस्तक के साथ ही योगी सरकार अलर्ट पर है। यूपी के कई इलाकों में बाढ़ से निपटने की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, जिसमें आपदा मित्र के साथ पुलिस फोर्स भी ग्राउंड पर उतर चुकी है। ये उस सैलाब से निपटने की तैयारी है जिसका खतरा हर बार यूपी के बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहता है। लेकिन इस बार सीएम योगी के आदेश पर तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। आखिर डूबते लोगों को कैसे बचाना है, बाढ़ पीड़ितों को मदद कैसे पहुंचानी है, आपदा से कैसे निपटना है, इन तमाम चुनौतियों से सामना करने के लिए शहर शहर प्रशासन की तरफ से तैयारियों को परखा गया। मेगा मॉक ड्रिल का मकसद फौरन बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाना है। यूपी के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की वजह से डूब जाते हैं, जहां तक मदद पहुंचाना जंग जीतने जैसा रहता है। ऐसे में मॉक ड्रिल से उन इलाकों में संभावित खतरे को टालने के लिए अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। इस मॉक ड्रिल में आपदा प्रबंधन टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और पुलिस टीम ने हिस्सा लिया। सरयू नदी में डूब रहे लोगों को बचाने का सफल प्रदर्शन किया गया। और ये मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं वो 5 बड़ी खबरें जो हैं जरा हटके। प्रकृति की दुनिया में रोजाना नए नए नजारे देखने को मिलते हैं। इसी तरह ये अनोखा नजारा भी देखने को मिला जब एक 12 सिंगे ने कौओं को अपनी सफाई का जिम्मा सौंप दिया।
वायरल हो रही इस तस्वीर में कौवे बारहसिंगे के शरीर पर जमी गंदगी और कीड़े को हटाते नजर आए। ये तस्वीर न केवल अद्भुत सहयोग की मिसाल है, बल्कि वन्य जीवों के बीच जैविक संतुलन और सह अस्तित्व की झलक भी देता है। नेचर वर्ल्ड से साझा इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है। जंगल में कैंपिंग कर रहे इस युवक की जान उस वक्त खतरे में पड़ गई जब उसकी नींद मगरमच्छ की मौजूदगी से खुली। युवक ने जैसे ही आंखें खोली उसने देखा कई मगरमच्छ उसके टेंट के अंदर आ चुके थे। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। गनीमत रही कि युवक ने सूझबूझ दिखाते हुए शांति से हालात को संभाला और किसी तरह अपनी जान बचाई। इसलिए जंगल में टेंट लगाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी होता है। सोशल मीडिया पर इस बहादुर लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। लड़की ने बीच सड़क पर बदमाशों को कड़ा सबक सिखाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की एक सड़क पर पर्स लेकर अकेले चलती हुई दिखाई दे रही है। इसी दौरान कई मोटरसाइकिल उसके आसपास से जाती हुई दिखाई देती हैं। एक बदमाश ने लड़की से पर्स छीनने का प्रयास किया। जैसे ही बदमाश लड़की के करीब पहुंचा, लड़की ने घूंसा उसे दिखा दिया। बदमाश डर की वजह से भाग गया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। वायरल वीडियो में देखिए, सोशल मीडिया पर हिट होने के लिए एक शख्स अजीबोगरीब तरीके से तैयार हो गया। अजब गजब पोशाक पहनकर यह युवक मॉल के अंदर पहुंच गया। इस दौरान मॉल में खड़े लोग डर गए। इस दौरान काफी देर बाद लोगों को समझ में आया कि रील बनाने के लिए युवक ने ऐसा ड्रेसअप किया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक अनूठी रसोई जरूरतमंदों के लिए संजीवनी बन चुकी है। श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद ये रसोई रोजाना दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक चलती है, जहां केवल 1 रुपए में लोग भरपेट खाना खा सकते हैं। खास बात तो ये, जिनके पास 1 रुपया भी नहीं होता उन्हें भी भोजन प्रसाद निःशुल्क दिया जाता है। पंडित गोपाल पुजारी इसे सेवा नहीं बल्कि ईश्वर को समर्पित यज्ञ मानते हैं। अब उनका अगला लक्ष्य है अस्पतालों में भर्ती गरीब मरीजों और परिजनों को भी मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाना। Z News.